टिक टाकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। 20 लाख जुर्माना भी आयद। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया गया था। प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल के शवाहिद भी अदालत में पेश किए गए। मुलजिम की जानिब से कॉल और चैट के स्क्रीनशॉट्स भी शामिल। मुलजिम से बरामद फोन भी अदालत में लाने का हुक्म दिया गया। सरकारी वकील राजा नवीद हुसैन कियानी ने दलाइल में कहा कि सना यूसुफ के मोबाइल से मुलजिम उमर हयात का नंबर बरामद हुआ। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी केस का हिस्सा है। मकतूला की वालिदा अस्पताल में मौजूद थी। अदालत ने सुबह फैसला महफूज किया था। कुकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुक्काम मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर रवाना। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को थाने में मुंतकिल किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा को सेशन कोर्ट की इजाजत से जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया। पिंकी केस में कई नाम सामने आए हैं। खदशा है कि कोई अनमोल और पिंकी को नुकसान न पहुंचा दे। आईजी सिंध जावेद आला बुड्ढो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मंशियात की रोकथाम के लिए काम किया। आइस हीरोइन चर्स पकड़ी है। हमें नौजवान नस्ल को नशे से बचाना है। पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी। कराची आई तो उसे मुश्किल से पकड़ा। मंशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े बड़े मोतबर नाम सामने आए हैं। पिंकी का सिर्फ एक अकाउंट नहीं, मजीद तहकीकात जारी हैं। इत्तला है कि पिंकी के बहुत से अकाउंट हैं। FIA को भी तहकीकाती टीम का हिस्सा बना लिया। प्रोपेगंडा, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। रियासत की मजबूती और अवामी इत्तेहाद दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा गैरिसन का दौरा। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज भी गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जदीद जंगी तकाजों से आमाहंग रहने की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन और सह फरीकी हमागी की अहमियत उजागर की। अफसरान और जवानों को बदलते जंगी माहौल से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत की हिदायत। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह, तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर करार। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक होंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दोतरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, तारीखी और मजहबी रिश्ते ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बना सकते हैं। उज़्बेक सफ़ीर बोले, पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में बामी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बैनुल-अक़वामी पानियों में इसराइली दहशतगर्दी जारी। एक और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर मौजूद साद ईदी और आयरिश सदर की बहन समेत 100 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर कब्रिस के करीब तहवील में लिया गया। ज़ेरे हिरासत कारकुन अशदोद जनूबी फ़लस्तीन मुंतकिल। 23 कश्तियों से राब्ता मुनक़ता। काफिला 50 से ज़्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल था जो मार्च से रवाना हुआ था। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के बेटे साद ईदी ने अपने आखिरी वीडियो पैगाम में कहा कि हमें इसराइली फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की इसराइली इक़दाम और साद ईदी समेत दीगर कारकुनान की गिरफ्तारी की मज़म्मत। कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। कौमी असम्बली में पहले AI फ़ाल पार्लिमानी निज़ाम का इजलास। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने तकरीब से खिताब में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इदारा जाती कारकर्दगी बेहतर हो रही है। फ़ाइलों के बायस काम में ताख़ीर होती थी। अरकान कौमी असम्बली ऐवान की कार्रवाई में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से गहरी दिलचस्पी रखते हैं। कौमी असम्बली को मरहलावार पेपरलेस बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बजट दस्तावेजात को भी डिजिटल और पेपरलेस निज़ाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में पहली मरतबा पेपरलेस माहौल में कार्रवाई का इनेकाद एक तारीखी पेशरफ्त है। कौमी असम्बली के IT डायरेक्टरेट के अमले की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए NITB और वजारत IT के जरिए तरबियत फराहम की जा रही है। इस्लामाबाद के गोल्डन प्लाजा में वाक़ अल जज़ीरा रेस्टोरेंट ने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में गैर कानूनी तब्दीली करके बड़ा किचन कायम कर लिया। गैस सिलेंडर्स और
بڑے برنرز کا استعمال حفاظتی انتظامات کے بغیر چلنے والا کمرشل کچن کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ممکنہ دھماکے اور قیمتی جانوں کو شدید خطرات لاحق آتش زدگی سے قبل پلازا انتظامیہ کی جانب سے وزارت داخلہ کو درخواست ارسال۔ کچن کی وجہ سے ہنگامی صورتحال میں عمارت سے باہر نکلنے کے راستے بھی بلاک۔ بیریا ٹاؤن فیز 7 جیسے ہولناک واقعے سے بچنے کے لیے فوری ایکشن کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 3 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد بالیت کا سونا اور نقدی لوٹ لی گئی۔ ملزمان شیشے توڑ کر دکان کے اندر گھس گئے، ایک ملازم زخمی۔ ملزمان ایک دکان سے 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کا سونا، 20 لاکھ روپے نقدی، دوسری دکان پر موجود ملازم سے 70 لاکھ روپے کا سونا چھین کر فرار۔ سی سی ٹی وی کیمرے خراب، پولیس نے ملزمان کے آنے جانے والے راستوں کا تعین کر لیا، مقدمہ درج۔ ایران نے جنگ میں 42 امریکی طیاروں کو ناکارا، اربوں ڈالر کا نقصان، ایرانی نیوز ایجنسی کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نقصانات میں MQ-9 ریپر ڈرونز، E-15F اسٹرائک ایگلز، ایک A-35F اسٹیلتھ فائٹر، ری فیولنگ ٹینکرز اور دیگر نگرانی کے طیارے شامل ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کو 2.6 ارب ڈالر کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حوالے سے امریکی افواج کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ سوات میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش سے معمولات زندگی مفلوج، دیواریں گرنے، سولر پینل اکھڑنے اور دیگر حادثات میں 12 افراد زخمی۔ بجلی کے متعدد فیڈرز ٹپ کر گئے۔ کارٹلنگ میں شدید آندھی اور طوفان نے تباہی مچا دی، نظام زندگی شدید متاثر۔ اوگی میں بارش سے تباہی، درجنوں رہائشی مکانات اور مویشیوں کے باڑے متاثر، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں 23 مئی تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ PTM میں کالرٹ جاری، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ اور پنجاب اور سندھ میں سورج آگ برسانے لگا۔ لاہور شہر میں گرمی کی شدید لہر، درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ مشروبات کی دکانوں پر رش، شہر کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ راولپنڈی میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ میں گرمی کی لہر، ہیٹ ویو کا خدشہ بڑھ گیا۔